हेलो दोस्तों, अभी वर्तमान में एक आंदोलन हुआ दिनांक 22 मार्च 2026 को दोस्तों। यह आंदोलन जिला हरदा में हुआ मध्य प्रदेश की। दोस्तों, इस आंदोलन का नाम था नीली पीली क्रांति जन आंदोलन। और जन आंदोलन में दोस्तों जिसमें कई सामाजिक संगठन इसमें हिस्सा लिया, जैसे भीम आर्मी ने, आजाद समाज पार्टी ने, और साथ में दोस्तों जैस और ओबीसी महासभा ने। कई ऐसे संगठन हैं जो बहुजन मिशन की बात कहते हैं। ऐसे कई संगठनों ने उस नीली पीली क्रांति जन आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके मुख्य अतिथि रहे माननीय दामोदर यादव जी दोस्तों, जिन्हें आज दामोदर यादव मंडल जी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने आज बाद में अपना नाम रखा है। दोस्तों, दामोदर यादव जी के कई ऐसे बयान आते हैं जो संविधानवादी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये मनुवादी सोच रखते हैं, तो उन पर उन्हें वो गलत टिप्पणी लगती है दोस्तों। लेकिन अभी बातों में जो आंदोलन हुआ, उसमें भी दामोदर यादव जी ने बहुत ही मनुवादियों पर फूंक कर गरजे और संविधान विरोधियों पर भी फूंक के वो गरजे, जिन्होंने कहा कि दामोदर यादव ने कहा कि जो संविधान बदलने की बात कहते हैं, उन्हें जिस हमारी सरकार आएगी तो उनको हम सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और साथ ही अभी वर्तमान में उन्होंने कई संगठन को भी अपने आड़े हाथ लिया। इस वीडियो में आप देखें क्या बोल रहे हैं दोस्तों। मनुवादियों, सुन लो जरा, कान खोल के। दामोदर यादव कहने आया है चंबल से। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि इस देश को मनु विधान से चलाएंगे। अरे तुम्हारे बाप में भी दम हो तो ताकत लगा के देख लेना। ये देश तुम्हारे बाप मनु के विधान से नहीं, अगर ये देश चलेगा तो हमारे माई बाप बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये दामोदर कहने के लिए है। और मैंने सुना यहां कितने 21 दिसंबर को, कितनी तारीख को, 21 दिसंबर को इसी मैदान में कुछ मेढक आए थे, कुछ मेढक। मैंने देखे वीडियो बाद में, कह रहे थे SC ST खत्म कर देंगे, ओबीसी SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, इस देश को मनु के विधान से चलाएंगे। जाने कौन सी सेना फैना है मैं नहीं जानता, लेकिन वो किसी माता का नाम लेते हैं कि फलानी माता के पूत हैं हम। क्या कहते हैं? फलानी माता के पूत। अरे सुनो कपूतो, कपूतो जरा सुन लो। कपूतो सुन लो। तुम कह रहे थे आरक्षण खत्म करोगे, तुम कह रहे थे भारत का संविधान खत्म करोगे। छोड़ो चंद्रशेखर आजाद को, दामोदर यादव की चुनौती है। संविधान का एक पन्ना भी फाड़ के फेंको, तुमको फाड़ के गड्ढे में गाड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, आप देख ही चुके होंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपनी वीडियो में संविधान विरोधियों पर खूब गरजे दोस्तों, या बरसे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह देश भारतीय संविधान से चलेगा, ना कि मनुवादियों की सोच से। और दोस्तों, उन्होंने साथ ही में ओबीसी आरक्षण को हटाने की बात की। जो उनकी ओबीसी के आरक्षण दोस्तों 13% होल्ड लगा है, उस होल्ड को हटाने की बात की। साथ ही में दोस्तों उन्होंने SC ST और ओबीसी को निजी कैड में जो संस्थाएं हैं उनमें भी आरक्षण की बात कही। और साथ में ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए और मिहिर भोज की स्थापना के लिए भी उन्होंने यह बात भरे मंच संचालक से बोला। और उनके ऐसे कई चाहने वाले इस देश में बन चुके हैं। और उनके जो नेता हैं वो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आजाद, जो वर्तमान में अभी नगीना से जो सांसद हैं उनके वो नेता हैं। आज वो उन्हीं की पार्टी से राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं। पहले भाजपा उनकी विरोधी रही, कांग्रेस में पहले वो रहे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। फिर उन्होंने भीम आर्मी और बहुजन मिशन को पकड़ा है। जब से उनकी फैन फॉलोइंग और उनका मिशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। अभी और कई उनके विवाद, बागेश्वर धाम की टिप्पणियों पे भी कई विवादित बयान आते हैं। वो बात विवादित बयान नहीं आते हैं दोस्तों, बल्कि वो संविधान के दायरे में वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन उन्हें कुछ लोग या कुछ सोच रखने वाले व्यक्ति उन्हें गलत ठहराते हैं दोस्तों।
इसलिए आपकी क्या राय है दोस्तों, इस कमेंट में हमें जरूर बताएं कि माननीय दामोदर यादव सही है या गलत हैं। जय हिंद, जय भारत।